नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आज की अहम खबर दिखा देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर दिल्ली में आज उच्च स्तरीय यहां पर बैठक हुई है और जिस पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बैठक के आयोजन की सराहना करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम पर विश्वास बहाली की जरूरत पर भी बाल यहां पर दे दिया है, यानी कि आवाम में भी विश्वास बहाली की जरूरत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख वशीर के मुताबिक सरकार बार बार हालात सुधारने के दावे कर रही है और सुधरने के भी दावे कर रही है, लेकिन इन दावों के विपरीत आतंकी हमलों में तेजी आ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में पैदा हुए डर को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने बताया कि हाल ही में हुई आतंकी हमलों पर रोक लगाने के लिए सरकार मंथन कर रही है और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिल सकता है। होम मिनिस्टर का मीटिंग करना और या गवर्नर साहब जो एलजी साहब हैं हमारे, उनका मीटिंग करना अच्छी बात है। दे हैव टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं लोग। ये जो हालिया वाक़ात हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी बनती है और कि भाई लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो वाक़ात हुए हैं पिछले 2-3 दिन में, इनसे लोगों के दिलों में डर पैदा हुआ है। गवर्नमेंट रिसेंटली इलेक्शन जो कंक्लूड हुए, उस वक्त गवर्नमेंट कहती है जनाब हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है, और जो ही ये बयान आ जाता है दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि स्ट्रेटजिकली, जिस तरह आज आपने कहा कि मीटिंग हो रही है, तो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं हर एक आदमी का जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि वो जो डर पैदा हुआ है उसको, डर को ख़त्म करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी का पर्सनली इस चीज़ को देखना अपने आप में दर्शाता है कि वो सारे जम्मू कश्मीर की चिंता करते हैं। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी, लेकिन इस पर बहुत सी लगाम लगी है। जो हाल ही की घटनाएं हैं उस पर एकदम से संज्ञान लेना और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए को बिठा करके आगे की रणनीति तैयार करना। तो आने वाला समय अमरनाथ यात्रा है और कई यात्राएं चलने वाली हैं। आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाले हैं। निश्चय ही वो एक सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम बने, तो उसके लिए जो हुआ है तो निश्चय ही इन चीज़ों का आने वाले समय में असर दिखेगा। सीमाओं पर सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के सहारे ही हमने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को बनाया है। तो हमें ये समझना चाहिए आगे भी ये जो होगा सुरक्षा बलों पर विश्वास करके, क्योंकि ये मिलिटेंसी के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस वही काम आई है, आगे भी वो काम आएगी। देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, ये जो पर्सनली इन चीज़ों को लेते हैं और जब भी कोई इस प्रकार की घटना हो। श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों का यहां ट्रेन के जरिए कटरा से सीधा कश्मीर जाने वाला सपना पूरा होने में कुछ और महीने का समय लग सकता है। हालांकि रियासी में यहां आप देखिए जो ग्रा इलाका है उसमें बनाए गए रेलवे स्टेशन के बनिहाल तक जाने का सपना अब कुछ ही दिनों के बाद पूरा हो सकता है। आज संगलदान से रियासी रेलवे स्टेशन तक टॉवर वैगन का ही सफर ट्रायल यहां पर कर लिया गया है और ये ट्रायल सफर रहने पर ही स्थानीय लोगों के अलावा रेलवे के अधिकारियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। अगले 15 दिनों के भीतर रियासी से बनिहाल तक बिछाए गए रेलवे ट्रैक का काम पूरा कर लिया गया है और इसी महीने के अंत में ट्रैक पर ट्रॉली का प्रशिक्षण किया जाएगा। गौरतलब है कि कटरा से बनिहाल तक की कुल दूरी यहां पर 111 किलोमीटर, जबकि ग्रा रियासी से बनिहाल की दूरी 91 किलोमीटर है। खुशी हो रही है कि जो रेलवे का ट्रैक जो काफ़ी देर से बन रहा था, काफ़ी समय से ये इसका काम चल रहा था, हाँ ये करीब पूरा होने को है और यहाँ पे ट्रेन जो है दौड़ने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सपना एक है कि हम यहाँ से ट्रेन में बैठ के कश्मीर घूमेंगे। तो हम प्रत्येक भारतीय को बहुत इसका गर्व है इस बात का, यहाँ पे जो ट्रेन आने वाली है। हाँ बिल्कुल श्योर, क्योंकि ऐसा तो होता ही है कि कोई प्रोडक्शन या कोई इंडस्ट्री वगैरह खुलती है उससे काम तो बढ़ता ही है लोगों में। तो जहाँ तो स्वाभाविक है कि आएंगे हो। बड़ा बेसब्र था, हम कभी सोचा नहीं था कि हम भी ये पल देख पाएंगे कि यहाँ से ट्रेन कभी जाएगी। तो ये जब सर्वे हुआ तो पहले हमें उम्मीद थी कि जाएगी तो उधमपुर साइड से जाएगी, उधर से कहीं निकलेगी। जब ये पता चला कि यहाँ से निकल रही है और यहाँ पास में हमारे की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वहाँ से होके जा रही है, तो और भी अच्छा है कि वो देखने को हमें मिलेगा। वो एक हम सपना ले रहे हैं कब ब्रिज के ऊपर से हम गुजरे उसको देखें, वहाँ सेल्फी अपनी लें, तो वो बहुत ही अच्छा
दिन होगा वो हमारे लिए। का दिन जो है मैं मानूंगा कि सबसे बड़ा अच्छा ही दिन है, मुबारकबाद का दिन है कि आज हमारे रियासी रेलवे स्टेशन में जो इंजन जो है जहाँ पर पहुँचा है, बहुत खुशी का मुकाम। बिल्कुल, जब से जो रेलवे का काम लगा हुआ है तब से हमारे गांव के लोग जहाँ पर कार्य कर रहे थे, एक बहुत अच्छा लगता है कि जब जहाँ के हमारे ही लोग जहाँ पर भारतवासी जहाँ पर काम कर रहे थे, वो आज इतना खुशी का मौका है कि मेरा घर तो 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। उससे क्या कि जो भी लोग आएंगे जहाँ पर आएंगे, और एक तो जो यात्रा जो है यहाँ से रियासी से होते हुए श्रीनगर पहुँचे और लोगों को लाभ होगा इसका। ऐसे ही रेलवे का लाभ अच्छा ही होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे हमारे गांव को ग्रां कहा जाता है, तो आने वाले समय में रियासी रेलवे स्टेशन से पुकारा जाएगा और अच्छा लगेगा। और हमारे भी यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जैसे पहले हमारे यहाँ रहा तो वैसे आगे भी रहेगा, हर एक को अपनी जगह पर। तो जिला उधमपुर के नरसू इलाके में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। इस तेंदुए के नाखून व दांत गायब पाए गए हैं और इसके शरीर को काटने की भी यहां पर नाकामयाब जो कोशिश है वो की गई थी। ग्रामीणों ने तेंदुए के शव की जानकारी वन विभाग को दी है। सूचना मिलने पर विभाग की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची। तेंदुए का शव कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है और इसके नाखून व दांत गायब पाए जाने पर वहां चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए साथ ले गई है। वहीं पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी तैयारियों के बीच में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है और इस बार भी यात्रा के दोनों मार्गों यानी कि बालटाल और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। बालटाल रूट से ही यहां नीलग्रंथ, पंचतरणी और नीलग्रंथ और पहलगाम रूट से पहलगाम, पंचतरणी, पहलगाम हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी। हालांकि पिछले वर्ष इस बार श्रद्धालुओं को एक तरफा से आप देखिए किस तरह से किराए का भुगतान करना पड़ेगा, यानी एक तरफ से अगर आप चलते हैं तो 450 से 700 रुपए और इससे ज्यादा का किराया देना होगा। पहलगाम से पंचतरणी तक एक तरफ का किराया 4,900 रुपए और दो तरफा का किराया 9,800 रुपए होगा। इस तरह नीलग्राथ से ही लेकर पंचतरणी तक का एक तरफ का किराया 3,250 रुपए और दोनों तरफ का किराया 6,500 रुपए रखा गया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट JKSASB जो कि .insight की यहाँ पर रखी गई है और ये nic.in पर आप जाकर हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। और श्राइन बोर्ड के अनुसार श्रद्धालुओं को ऑफलाइन टिकट या प्राथमिकता उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए बुकिंग पहले आओ और पहले पाओ का आधार यहाँ पर रखा गया है, यानी कि अगर आप पहले बुकिंग करवाते हैं तो आपको सेवा मिलेगी। इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। हर यात्री को यात्रा के दौरान अपने साथ अपना मूल जो फोटो है, पहचान प्रमाण पत्र है, ये साथ रखना अनिवार्य होगा। तो जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के गांव स्वांखा में आज से 7 दिवसीय बाबा सिद्ध गोरिया मेले का शुभारंभ हुआ है। मेले में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के तालाब में आस्था की डुबकी लगाई। खासकर उत्तर भारत की बड़ी संख्या में बाबा के भक्त इस मेले में शिरकत करते नजर आए, जिनकी बाबा सिद्ध गोरिया के प्रति गहरी आस्था है। और मेले को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रबंधक कमेटी की तरफ से सभी इंतजाम किए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली पानी की विशेष सुविधा की गई है। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में भी लंगर का विशेष प्रबंध किया गया है। जम्मू की बात छोड़ो, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से कई बार आउट ऑफ कंट्री भी आ जाते हैं लोग, तो बाबा जी उनकी मान्यता पूरी करते हैं, वही लोग आते हैं जहाँ। ये मेला एक हफ्ते का नाम है, लेकिन कम से कम भी ये 10-15 दिन चलता है, क्योंकि जो दूर दराज के लोग आते हैं एक दिन में नहीं आ पाते हैं, तो पहले एडवांस आते हैं, वो 2-4 दिन पहले से आते हैं। जब से आते हैं उसी से मेला स्टार्ट हो जाता है। इंतजाम तो पहली तो बात है कि बाबा जी का तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ही सरकार ने भी काफी किया है, जैसे कि रोड की ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी की है, लाइट की अच्छी फैसिलिटी है, बिजली की है, और सब कुछ अच्छा किया है। गवर्नमेंट ने भी किया है जितना हो सकता है। और बाबा जी, क्या प्रार्थना की आपने? मैंने ये प्रार्थना की है कि बाबा जी सबको
खुशियाँ प्राप्त करे और सुख शांति बख्शे। यहाँ लाखों की संख्या से सुबह 4 बजे से मेला जो भारी भरा हुआ है, तो जहाँ लोगों ने आके बहुत अपनी उत्साह दिखाया है। हालांकि बाहर गलत मैसेज गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बाबा जी का दरबार है, जहाँ हर पंथ के लोग आते हैं। तो जो आप देख रहे हैं बाबा जी का सरोवर है, जहाँ बाबा जी के सरोवर में जो डुबकी लगा के अपना जीवन सफल कर रहे हैं, बाबा जी की समाधि पे जा रहे हैं, माई मात्रा जी के जा रहे हैं, बाबा भैरव जी जो हमारी एक मेन ताकत है। जो भी जहाँ को सुखन करेगा, जो मनसा जहाँ बाबा भैरव जी से मांगेगा, उसकी हर मनसा पूरी होगी। श्रद्धालु लगभग 4 लाख से क्रॉस कर जाएंगे शाम तक। अब देख लो, इतना बड़ा बाबा जी का दरबार है, कहीं पाँव रखने की जगह नहीं है। खूबसूरत लंगर भी चल रहे हैं, तो छबील भी लगी हुई है, पानी की हर चीज की यहाँ बाबा जी सुविधा है। जो बाबा जी जो मनता लोग मांगते हैं, बाबा जी लोग आके जहाँ अपनी छबील लगा के लंगर लगा के अपना जीवन सफल करते हैं। लोग दूर दराज ਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਦੂਏ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। तो सवेरे लगभग 3 बजे 3:30 4 बजे कन्नै श्रद्धालु भी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸਿੱਧ ਗੋਰੀਏ ਦੇ ਬੱਬੇ ਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ इस मौके लगभग 3 बजे कर देना है, तो अजय भी काफ़ी जड़ी रौनक बनी हुई है। लगभग अभी तक कोई करीब 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो अभी ये जो रौनक है मेले का, जो मेला जो चल रहा है, ये लगभग रात के 11-12 बजे तक चलेगा। तो इस मेले के अलावा भी अगला जो एतवार। इससे पहले जम्मू से स्वाखा के लिए पवित्र छड़ी यात्रा धूमधाम के साथ रवाना हुई और फलाई मडाल की गांव या भूरे चक स्थित बाबा कालीबीर देवस्थान से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने छड़ी के साथ स्वाखा की ओर प्रस्थान किया। हर साल जड़ा यहाँ से छड़ी यात्रा बाबा सिद्ध गोरिया के दरबार में चली जाने, और बाकी हर बार छड़ी फ्री बस सेवा जी है सर्विस फ्री है, कोई भी ये आई जाए सकता। बाकी शुक्रिया साढ़े कन्नै इस बारी साढ़ी वंदना मैडम जी, साढ़े भरा कालू बाबा जी, और भी तकरीबन काफ़ी लोग जो साढ़े कन्नै इस मौके सारी छड़ी कन्नै जा रहे हैं। शुक्रिया। अस चाहते कि अगली बारी एह्दे कोला भी धूमधाम कन्नै छड़ी यात्रा है बाबा सिद्ध गोरिया के दरबार में लिया जाए। जय माता दी, जय माता। तो जिला सांबा के बीरपुर इलाके में स्थित दाता रणपत देवस्थान पर आज अर्धवार्षिक मेल में यहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। इस देवस्थान पर आज सड़ोत्रा और चाड़क बिरादरी की मेल में दोनों समुदाय के लोगों के अलावा धर्म के प्रति आस्था रखने वाले अन्य लोगों ने भी शीश नवाकर अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का ये दिन होता है। आपको पता है कि हमारे जम्मू प्रोविंस में सबसे बड़ा कोई आस्था का स्थान है तो वो दाता रणपत देव हैं, कि जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण दिए थे। और आज जो भी यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है वो दिल से पूरी होती है। आपने देखा होगा किसी आदमी को कोई, चाहे वो चमड़ी का रोग हो, चाहे घर में कोई क्लेश हो, कोई काम का हो, किसी किस्म की मन्नत भी अगर यहाँ पर मांगी जाती है तो वो पूरी होती है। और ये जो आस्था का सैलाब है ये आपको दर्शाता ही है कि आप देखिए कि यहाँ पर के लाखों की जो संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ से नहीं, पंजाब से, हिमाचल से, दिल्ली से, बड़ी दूर दूर से इस मेल पर आते हैं। और दाता रणपत देव जो है उनकी बहुत अपार कृपा है। हम यही चाहते हैं कि दाता रणपत देव यहाँ पर भी शांति स्थापित करें। आज जो हालात हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान से प्रॉक्सी वार चलाई जा रही है, तो दाता देव अपनी कृपा करें और एक बार फिर पुनः यहाँ पर शांति स्थापित हो। कि लोगों में आशा इतनी है कि 3-3, 4-4 घंटे की लाइन में लग के भी बड़े आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्ण, और खासकर जो हमारा प्रबंधन है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जितने भी सेवादार लगे हुए हैं बड़े सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं। और ये सारी उन्हीं की देन है कि देखिए आप शुरू से लेकर जो है
लाइनें लगी हुई है और बड़े आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं, भंडारे लगे हैं। दादा रणपत देव जी की मेल है और 6 माही मेल होंगी है, तो दिखा दो दादा जी का प्रकाश, उनका प्रकाश हुआ था, उनका आशीर्वाद मिला था। पूरी जनता अज इत्थे आई दी है। मैं अज के शुभ दिन के उपर सारे की अपनी शुभकामना देना और दादा देव चरणें में प्रार्थना करना कि पूरे इलाके के पूरे जम्मू कश्मीर के उपर अपनी कृपा बनाई रखे। बड़ा रश है, काफ़ी श्रद्धालु आए दिन, लेकिन फिर भी उस रश दे विच भी अच्छे दर्शन होइए, एक बड़ी उच्ची किस्मत की गल। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।